अब गधा भी उसके पास वापस आ गया। अब वापस तीसरा दिन हो गया तो उसने एक और ने इसको 200 रुपये दिए। बोला पूरा मुकम्मल 200 रुपये का भंडारा करना, इधर उधर बिल्कुल पैसे नहीं करना, पूरे मुकम्मल 200 का भंडारा। तो उसने बोला मैं क्यों आपका पैसा इस तरह उस तरह करूँगा, मेरा गधा भी अभी मेरे पास वापस आ गया है, हम भंडारा कर रहे हैं, हम भी खा रहे हैं, गधा भी खा रहा है, हमारा गुजारा अच्छा हो रहा है, आपके पैसे इधर उधर नहीं होंगे। वही 200 उठाता है उससे, वही 200 का मुकम्मल भंडारा करता है। अभी वहाँ पर ये भंडारा भी कर रहा था, खा भी रहा था, अपने गधे को भी खिला रहा था, इसकी ज़िंदगी संवर गई। क्यों? क्योंकि गुरु का माना, कमाना भी सीखा और संभालना भी सीखा, दोनों सीख गया वो, क्योंकि गुरु की नज़र पड़ी, परमात्मा ने साथ दिया। इसीलिए कहते हैं कि परमात्मा के साथ जुड़ जाओ, अपने गुरुओं के साथ जुड़ जाओ, जो भी वो बोल रहे हैं अपनी बुद्धि बंद करके उनके वचन सुनो, उनके वचनों को अपने चित्त में लगाओ, उस पर चलना सीखो, संवर जाओगे, जिंदगी संभल जाएगी, कहीं भी कुछ गंवाना नहीं पड़ेगा। क्योंकि गुरु की मत से चलेंगे तो क्या गंवाएंगे, पाते जाएंगे, इस जीवन में पाते जाएंगे, खोने का नाम ही नहीं होगा। बस हम अपने आप को मिटा दें। हमने जब अपने आप को मिटा दिया, गुरु को सामने रखा, तो जीवन मुक्त है, फिर कोई चीज़ हमें गंवानी नहीं पड़ेगी। काफ़ी लोग कमाते बहुत हैं, सब कुछ कमाते हैं, मगर गवा देते हैं। इतने मेहमान आते हैं, उन मेहमानों की इतनी खिदमत करते हैं, सब चीज़ करते हैं, मगर एक अल्फाज में एक ऐसा अल्फाज अपनी बुद्धि का निकालेंगे, अपने अहंकार का निकालेंगे, वही चीज़ सब कुछ ज़ाया कर देती है। कमाई तो की, मेहमानों की सेवा बहुत की, मगर अहंकार ने एक लफ्ज़ बोल दिया, सब कुछ ख़त्म, सारी पूरी कमाई ख़त्म एक अल्फाज में। वही एक अल्फाज को रोकने की तालीम हमें गुरु देता है। सेवा हम सीख जाते हैं, मगर संभालना नहीं आता, वही संभालना हमें गुरु सिखाता है कि किस तरह संभाला जाता है। कई जवानी के नशे में चूर अपनी जवानी गवा देते हैं, शराब में, जुआ में, गलत कामों में, सारी जवानी उसकी ख़त्म। फिर जब बुढ़ापा आता है तब होश आता है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैंने अपनी ज़िंदगी गवा दी है। तो इसी जवानी में संभलने की तालीम हमें गुरु देते हैं, हमें परमात्मा देते हैं। अगर उनके साथ जुड़े रहेंगे ना, परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे, तो हमारी जवानी कभी भी बर्बाद नहीं होगी, हम कभी भी नहीं भटकेंगे, क्योंकि गुरु के हुक्म पर चलेंगे, गुरु के वचनों पे हम चलेंगे, तो हमारी जवानी ख़त्म नहीं होएगी। हम बुढ़ापे में भी अपने आप को जवान समझेंगे, कभी बुढ़ापा आएगा ही नहीं, क्योंकि सोच बेस्ट है, अंदर से सोच बेस्ट है। बेशक हमारा शरीर बूढ़ा होता जा रहा है, मगर अंदर हमारी बुद्धि, हमारा मन, हमारी आत्मा जवान ही जवान रहती है। हम कोई चीज़ खोते नहीं हैं, हमें और भी मिलता जाता है, मिलता जाता है। जब हम गुरु के वचनों पे चलते हैं ना, तो हम कोई चीज़ नहीं खोते, समझदारी बरसते हैं, खामोश हो जाते हैं,
हर हालात को देख के भी खामोशी इख्तियार कर लेते हैं कि कहीं कमाई की हुई ज़ाया ना हो जाए। इसी तरह गुरु अपने दोस्तों की बात सुना रहे थे। गुरु कह रहे थे कि हम 4 दोस्त थे, नहीं उसके 4 दोस्त थे, गुरु के 4 दोस्त थे। तो रात को इतना शराब पिया, इतने नशे में चूर। अब सुबह पेपर था, इम्तिहान चल रहे थे, सुबह पेपर था, तो अभी इतना नशा किया, इतनी मौज मस्ती की, सुबह उठ नहीं पाए, देर हो गई सुबह उठने को। जब गए पेपर देने के लिए तो उन्होंने टीचर को बोला कि हमारा एक्सीडेंट हो गया, हमारी गाड़ी ने एक्सीडेंट किया, इसलिए हम नहीं पहुंच पाए हैं, हमें देर हो गई है। तो टीचर कहता है ठीक है, सही है। चारों को अलग अलग रूम में ले गए, अलग अलग ले गए और अलग अलग उनसे पूछा कि गाड़ी का नंबर क्या था, कौन सी गाड़ी के नंबर पर एक्सीडेंट हुआ, कौन से रोड पर हुआ, कौन सी जगह पर हुआ, वक्त क्या था, टाइम बताओ। चारों से अलग अलग। अब हैरान परेशान है, अभी कौन कैसा लिखे, कौन कैसा लिखे, कौन कैसा लिखे, क्योंकि चारों अलग अलग हैं। उनमें से एक समझदार था, उसने मास्टर को, अपने टीचर को सही सही बात बताई कि कोई एक्सीडेंट हमारा नहीं हुआ, हम रात को पार्टी पर गए थे, हमने शराब पी, मौज मस्ती की, इसलिए हमें सुबह उठ नहीं सके, हमारी आंख नहीं खुली। उसने एक ने सच्चाई की। हम समझते हैं ना कि हम गुरुओं को बेवकूफ़ बना सकते हैं, हम गुरुओं को अपनी मर्जी से चला सकते हैं, मगर हम गलत हैं। गुरुओं की जो बुद्धि है ना वो बहुत आगे है। वो अपने चेलों को देख के पहचान जाते हैं कि ये झूठ बोल रहे हैं, कहीं पर कोई निशान नहीं है, कहीं पर कोई जख्म नहीं है, शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त है, ये कैसा एक्सीडेंट हुआ है। टीचर अपने स्टूडेंट को फौरन समझ जाते हैं, नज़र पड़े समझ जाते हैं, मुंह से लफ्ज़ चेला निकाले गुरु समझ जाता है कि ये किस तरह का बोल रहा है, क्या बोलना चाहता है। गुरु की तालीम इतनी बड़ी होती है, गुरु अपने चेलों को इतना समझते हैं और हम अपनी बुद्धि चलाते हैं, हम अपना सब कुछ मानते हैं कि हमारे तरीके से दुनिया चलेगी। हम दुनिया को तो चला सकते हैं, हम गुरुओं को भी अपने तरीके से चला सकते हैं, मगर हम गलत हैं। अगर हम खामोश भी रहेंगे, गुरुओं को कुछ भी ना बोलें, तो भी गुरु समझ जाते हैं। हर एक चेले का गुरुओं को पता होता है। गुरु कहते हैं ना कि हमारी आंखों में कैमरे लगे हुए हैं, हम एक एक बात, एक एक हालत का पता रखते हैं कि हमारे चेले क्या कर रहे हैं। यहाँ पर सच की धरती है, गुरुओं के सामने सच है, गुरुओं के सामने हम झूठ नहीं बोल सकते, हम झूठ से कामयाब नहीं हो सकते। यहाँ सच की धरती है, सच ही प्रकट होता है, चाहे हम जितनी भी चाल चलें, चाहे हम जितना भी गिड़गिड़ाएं, चाहे हम झूठ जितना भी कमा लें, मगर गुरुओं के सामने फेल हैं। सारी कमाई हमारी ख़त्म झूठ की, यहाँ सिर्फ सच प्रकट होता है। इसीलिए जो चीज़ भी कमाना सीखो तो उसको संभालना भी सीखो। जिसने संभाला है वही आगे बढ़े हैं। सच उस चौथे शख्स ने बोल दिया, एक दोस्त ने सच बोला, उसी की कमाई हुई कि इसने सच बोला है। और
टीचर को उसकी बात अच्छी भी लगी, ज़हन में भी आ गई कि वाकई ये सच बोल रहा है कि रात को हमने पार्टी की है, सुबह आंख नहीं खुली है। जो सच था टीचर भी समझ गया। तो इसी तरह से कमाना सीखें तो फिर संभालना भी सीखें। हम कमा तो लेते हैं मगर सब कुछ गवा जा, आखिर जब जिंदगी होती है ना फिर सब कुछ हम गवा लेते हैं। सारे गुरु के वचन, गुरु की तालीम, एक ही हालत आ जाए फिर हमारे इतनी चीखें, इतनी चिल्लाना, इतना रोना, इतना धोना, गुरु की सारी तालीम खत्म। जो हालत आई है उसको आना था। हालत परमात्मा चेंज कर सकता है, कोई बंदा चेंज नहीं कर सकता। फिर हम बंदों को दिखाने के लिए अपनी गुरु की सारी तालीम ख़त्म कर देते हैं। कई ऐसे प्यारों को हमने देखा है, अच्छे खासे सत्संग सुनते हैं, बैठते हैं, सत्संग करते हैं, कोई हालत आ जाए उनके आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं, आंखों से आंसू उनके रुकते नहीं है। तो भीतर नहीं गया ना। अगर भीतर जाता, गुरु के वचनों पे अगर वो चलते तो कोई भी हालत होए मन थिर होकर बैठते, मगर नहीं बैठते हैं, सब कुछ गवा देते हैं। सब कुछ गुरु को तो गवा देते हैं, गुरु की तालीम गवा देते हैं, गुरु की मेहनत गवा देते हैं, फिर बंदों की नज़र भी गवा देते हैं। जो बंदे समझते हैं, चेले समझते हैं, ये दुनिया समझती है कि सत्संग वाले हैं, गुरु के करीब हैं। जब इन्हीं हालत में लोग पहचानते हैं कि ये किस तरह ठहरे हुए हैं, किस तरह इनका मन ठहरा है, क्यों हमारे जो गुरु हैं उनके ऊपर हालत आती है, घर में भाई बहन शांत होते हैं, उनकी बॉडी रखी हुई होती है, वो सत्संग पे चले जाते हैं। ये है कमाई, ये है सच। सच प्रगट होता है कि दुनिया की परवाह नहीं है, बस अपने गुरु की परवाह है, अपने गुरु को वक्त देते हैं। ऐसी कमाई कमाएं, अब कमाएं तो फिर संभालें भी। ऐसे ना हो कि कमाते जाएं फिर हम गवा दें। नहीं, कमाई की है तो उसको संभालें। अब सत्संग सुन रहे हैं, गुरु के वचन सुन रहे हैं तो उनको संभालना भी सीखें। बस एक परमात्मा से जुड़ जाएं, एक गुरु से जुड़ जाएं, बाकी इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। सब कुछ करने वाला वही परमात्मा है, कहीं पर कोई अहंकार नहीं है। हम कुछ भी नहीं है, हम चिमटी से भी गए गुजरे हैं, हम में कोई ताकत नहीं।